तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन द लैंग्वेज accepting all combination of a's over the set sigma equal to a. This type the question is given in the exam और इसके लिए आपको वो पूछेगा कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए यहाँ पर. तो नाउ द सिग्मा इज गिवन हियर a एंड द लैंग्वेज इज आस्किंग हियर कि l यहाँ पे क्या गिवन है कि एक्सेप्टिंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एस ए ओवर द सेट दिस. तो मिनिमम क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, सिंगल ए हो सकता है, डबल, triple. I mean you can write here based on this theoretical concept you can write here L. When you get the L you can write here the regular expression. For this the regular expression that is nothing but the A star. A star means minimum epsilon आएगा. अगर स्टार की वैल्यू 1 रखोगे तो सिंगल हो जाएगा, स्टार की वैल्यू 2 रखोगे तो ये डबल ए आ जाएगा, ट्रिपल ए, लाइक दैट. जैसे जैसे स्टार की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे यू विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ ए. तो दिस इज नथिंग बट द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. Now the second question is here. Design RE for the language containing all the combination, containing all the strings of any number of A's and B's. Any number of A's and B's. That means यहाँ पर जो L है, sigma is given here AB. Because input यहाँ पर AB है तो AB ही होगा sigma आपका. ना L यहाँ पे कह रहा है कि minimum ये भी हो सकता है, A भी हो सकता है. Any number of A's and B's. सिंगल बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए बी, एनीथिंग. आई मीन कितने भी ए कितने भी बी आ सकते हैं. ऐसी सिचुएशन में अगर हम आर ई की बात करें तो आर ई इज नथिंग बट फॉर दिस क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस में लिखा ए स्टार, वहाँ पे सिंगल ए था, यहाँ पर ए है. तो इसका मतलब या तो ए का कॉम्बिनेशन हो गया या बी का कॉम्बिनेशन होगा या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. इन दैट केस यू विल राइट हियर ए प्लस बी. ए प्लस बी ये इंडिकेट कर रहा है ओनली ए ओनली बी. अब इसके सर के ऊपर अगर हमने यहाँ पे स्टार डाल दिया तो दैट मीन्स इट विल रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स. इफ यू पुट हियर स्टार इक्वल टू 0 देन इट विल बी द एप्सिलॉन. किसी का भी 0 रख दोगे पावर तो वो यहाँ पर एप्सिलॉन होगा. अगर हमने यहाँ स्टार की जगह 1 रखा तो दैट मीन स्ट्रिंग में या तो ए होगा या बी होगा. इफ यू पुट हियर स्टार की जगह 2 रखोगे तो इसका मतलब क्या हो सकता है, डबल ए. आई मीन 2 लेंथ की स्ट्रिंग, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, ए बी एंड बी ए. तो दैट मीन्स ये जो लैंग्वेज कंटेन कर रहा है एनी कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें. तो जैसे जैसे स्टार की वैल्यू ओपन होती जाएगी ये स्ट्रिंग भी बढ़ती जाएगी यहाँ पर. तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड वन. कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग विच आर एंडिंग विथ डबल जीरो ओवर द सिग्मा इज गिवन दिस ईयर. तो एंडिंग विथ डबल जीरो का मतलब जो भी लैंग्वेज हम बनाएंगे यहाँ पर वॉट एवर मिनिमम यहाँ पे क्या होगा, 0 0 हो सकता है. सपोज करो यहाँ पर 1 डबल 0 हो सकता है, देन ट्रिपल 0 भी हो सकता है, 1 0 0 0 कितने भी 0 हो सकते हैं. लेकिन लास्ट में आपको 2 0 जरूर मिलेगा, मिनिमम 2 0 जरूर होगा. तो दैट मीन्स एंडिंग विथ डबल 0. स्टार्टिंग में आपका कुछ भी हो सकता है, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 0 1, लेकिन लास्ट में 2 0 जरूर मिलेगा. तो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे कि लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग विच आर एंडिंग विथ डबल 0, यानी उसका लास्ट का जो 2 कैरेक्टर होगा वो 0 होगा. तो ऐसे केस में जब हम आर ई लिखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0. लास्ट के हमने पहले 2 कैरेक्टर बना दिए कि लास्ट का 2 सिंबल 0 0 होगा. अब स्टार्टिंग में यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं बोला तो दैट मीन्स 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा. यू कैन राइट हियर इन लैंग्वेज, इफ आई राइट हियर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड 1, ये हो जाएगा स्टार्टिंग में. एंड एंडिंग विथ डबल 0 तो लास्ट में आपने डबल 0 लगा दिया. तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 का मतलब अभी सेकंड क्वेश्चन में भी बताया मैंने. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी का मतलब होता है ए प्लस बी का स्टार, बट यहाँ ए नहीं है, 0 1 है, तो आई विल राइट हियर 0 + 1 का स्टार. दैट मीन्स दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फाइनल आंसर विल बी दिस 0 + 1 स्टार डबल 0. एनीबडी हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग विच आर स्टार्टिंग विथ 1 एंडिंग विथ 0 ओवर द सेट दिस. अब देखिए इसमें क्या, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको लिखने का ट्रिक बता रही हूँ. अब यहाँ पे देखो क्या, स्टार्टिंग विथ 1 मैंने 1 लिख दिया, एंडिंग विथ 0 मैंने यहाँ लास्ट में 0 लिख दिया. आई डोंट नो इन बिटवीन इसके क्या आएगा.
तो कह रहा है कि जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर 1 होगा, एंडिंग विथ 0, यानी कि अंत में जो होगा एंडिंग विथ 0 और ये, तो इन बिटवीन क्या होगा, ये जो 0 1 इनपुट है इनका कॉम्बिनेशन होगा, हो सकता है क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगी, दैट मीन्स योर लैंग्वेज विल बी 1, मिनिमम 1 0 होगी। नेक्स्ट क्या होगा, 1 0 0 0 ले लिया, लास्ट में 0 आ गया, डबल 0, देन यहाँ पे 1 0 1 0 1 0, लास्ट में देखिए 0 आ गया, स्टार्टिंग विथ 1 हो गया। इवन आपका ये भी हो सकता है 0 1 0 1 0, ये भी स्ट्रिंग हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये स्ट्रिंग ले लिया तो 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्टार्टिंग विथ क्या होना चाहिए 1, तो दैट मीन्स ये वाली स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में 0 एंडिंग में 1 सॉरी स्टार्टिंग में 1 एंडिंग में 0 और इसके बीच में 1 0 1 0 कितने भी कॉम्बिनेशन आ जाए, तो दैट मीन्स 1 0 1 0 का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 0 + 1 का स्टार डाल देंगे। ये हो भी सकता है, नहीं भी होता है। स्टार लगाने का मतलब है कि स्टार की मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन हो जाएगी, जब इसकी मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन हो जाएगी तो स्ट्रिंग की लेंथ 1 0 हो जाएगी। अगर स्टार की वैल्यू 1 हो गई तो हो सकता है या तो 0 होगा या 1 होगा, तो दैट मीन्स इसमें से कुछ भी ये हो सकता है। तो लाइक दैट, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस, जिसका स्टार्टिंग 1 होगा, एंडिंग 0, इन बिटवीन यहाँ पे आप क्या लगाओगे ये। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन हियर। Now the language starting and ending with A and having any combination of B's in between them. तो कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रिंग जो स्टार्ट होगा उस जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ए है, यानी कि आरी का फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर ए है, इसके बीच में क्या बोल रहा है, हैविंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी इन बिटवीन दे। एनी कॉम्बिनेशन यहाँ पे उसने बताया तो है नहीं कितने कॉम्बिनेशन, देन वी विल पुट हियर बी स्टार, दैट मीन्स द आंसर विल बी ए बी स्टार ए। तो बी स्टार का मतलब यहाँ पे मिनिमम बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, देन द आंसर विल बी डबल ए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट आर ई ओवर सिग्मा इक्वल टू ए बी सी यहाँ पर गिवन है, इन विच एवरी स्ट्रिंग विल बी सच दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एस फॉलोड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बीस इज फॉलोड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सी। ये फिफ्थ क्वेश्चन सभी को समझ में आया? छोटा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं है, अगर इसे भी ध्यान से देखो, यहाँ पे इनपुट हमारे पास ए बी सी गिवन है, इन विच कह रहा है कि एवरी स्ट्रिंग विल बी सच दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एस फॉलोड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बीस अगेन फॉलोड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए का मतलब ए स्टार, और ए के बाद ही बी आएगा क्योंकि इसमें सीक्वेंस है, ए के बाद बी दैट मीन्स बी स्टार, अगेन फॉलोड बाई सी दैट मीन्स सी स्टार। तो दिस इज द आंसर हियर। एनी कॉम्बिनेशन जहां पर आ जाए ना तो इसका मतलब मिनिमम लेंथ एप्सिलॉन होगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज नथिंग बट द आंसर, ए फॉलोड बाई बी, बी फॉलोड बाई सी, यहाँ पर गिवन है और साथ में उसने लगा दिया एनी कॉम्बिनेशन। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इन विच एवरी स्ट्रिंग विल हैव एटलीस्ट 1 ए फॉलोड बाई एटलीस्ट 1 बी फॉलोड बाई एटलीस्ट 1 सी। कैन एनीबडी गिव द आंसर? क्या हो सकता है गेस? A plus B plus C plus A plus B plus C plus, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। एटलीस्ट 1 ए का मतलब क्या होगा, इसमें एप्सिलॉन नहीं होगा। इफ आई एम राइटिंग हियर ए स्टार दैट मीन्स मिनिमम एप्सिलॉन होगा, लेकिन वो कह रहा है एटलीस्ट 1 ए, दैट मीन्स लैंग्वेज में क्या होगा, मिनिमम स्ट्रिंग ए बी सी होगी। तो ए बी सी का मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन हटा दोगे तो एप्सिलॉन हटाओगे तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये नेक्स्ट हो सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेक्स्ट आपका ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, दैट मीन्स ए स्क्वायर बी सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए हो सकता है। इसमें ये नहीं कह रहा कि इक्वल है, बट वो कह रहा है ए फॉलोड बाई बी फॉलोड बाई सी है, बट कम से कम एक ए हो, एक बी हो, एक सी हो, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो दिस इज द आंसर हियर। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल हियर। आई हैव नॉट रिटन, आई विल टेल एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग यहाँ पे बताओ। यहाँ पे है आई एम राइटिंग हियर स्टार्ट एंड मैम स्लाइड जरा ऊपर कर दीजिए एक मिनट। हाँ बोलो बेटा, इसमें या प्रीवियस में? ओके मैम, बस ये वाला देखना था जो। अच्छा देख लो बेटा। हो गया मैम से, ठीक है।
ना यहाँ पे है क्वेश्चन स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ ए, कह रहा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए, तो कैन एनीबडी टेल एंड सिग्मा इज गिवन हियर ए कॉमा बी, कैन एनीबडी टेल व्हाट विल बी द लैंग्वेज मिनिमम क्या होगा? ए हो ही सकता है आपका भाई, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए, यानी सिंगल ए भी लेते हैं तो भी क्या स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए हो गया। देन क्या हो सकता है? डबल ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी ए बी ए, ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसका। हाँ चलो, अब आ रही, इन्होंने कुछ बोला मुझे, फिर से बोलो बेटा, आ रही क्या? A plus B star A. A plus B star Star A. A. This correct? Yes, ma'am. इट इज अ राइट बट नॉट एब्सोल्युटली राइट। कैसे? यहाँ पर आपका ये इतना पोर्शन तो सही है, बट ये सिंगल ए आ रहा है ना, अगर आप इसमें देखिए, अगर आपने स्टार की वैल्यू एप्सिलॉन रखी तो इसमें डबल ए आ गया, तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पर लैंग्वेज भी लिखी, तो इसमें आप लिखेंगे ए प्लस, आई मीन मिनिमम स्ट्रिंग ये है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस, उसके बाद ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए ये सही है, बट ये वाली जो स्ट्रिंग थी ना, ये फर्स्ट स्ट्रिंग, ये इसमें कवर नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर उसे प्लस करके लिख दिया। नाउ इट इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग with same symbol, starting and ending with same symbol over the sigma is given here a comma b, तो L क्या होगा? starting and ending with same symbol, सिंगल ए हो सकता है, सिंगल बी भी हो सकता है, देन आपका हो सकता है ए बी ए लाइक दैट, यहाँ पे एंडिंग विद दिस, और नाउ यहाँ पे डबल बी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, बी ए बी, दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पर, तो अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म भी बी पे ही हो रहा है, एंड सो मैनी स्ट्रिंग्स आर देयर। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कोई गेस करेगा क्या है? हम प्रीवियस क्वेश्चन में बी के लिए तेज ऐड कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए देन ए प्लस बी का होल स्टार हो गया, ये तो ए के लिए हो गया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए, आई मीन सेम सिंबल। देन इसी तरह से बी का बनाओगे तो बी ए प्लस बी का होल स्टार बी। अब बचा क्या? ये दो अकेले बच गए ना, ए और बी रह गए, तो यहाँ पर ए प्लस और बी प्लस कर दिया मैंने। आप इसे बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो मैंने ये दो मिनिमम स्ट्रिंग को कवर किया, और इससे एंडिंग विथ सेम सिंबल है ना, तो आइदर ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो ये ए बी वाला है और ये ए वाला है, एंड दिस इज द सिंगल बी, दिस इज द सिंगल ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है सिग्मा इज गिवन हियर सेम, एंड यहाँ पर जो मॉड W इक्वल टू गिवन है 3, तो यहाँ पे है आपका कि राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द ऑल स्ट्रिंग विच इज हैविंग द लेंथ 3 ओवर द सिग्मा इज गिवन हियर AB। तो व्हाट विल बी द RE? अगर हम यहाँ पे बोलें कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 3 होगी, तो दैट मीन्स ट्रिपल ए हो सकता है, ट्रिपल बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपको पता है, इसमें 3 है, तो दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग के आएंगे, तो जिनकी 3 लेंथ है वो आना चाहिए। ऐसे केस में क्या है, अगर आप देखिए ए का कॉम्बिनेशन है, तो हम यहाँ पे देखो, इसको ईजी वे में मैं लिखना बताती हूँ आपको। ए प्लस बी वन टाइम अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब या तो ए होगा या बी होगा, ठीक, कॉन्कैट कर दें ए प्लस बी, तो ये 2 लेंथ का हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखना इसे ना, 3 लेंथ के लिए हमने एक बार और ब्रैकेट लगा दिया। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिखा RE इक्वल टू ए प्लस बी, आई विल डू दैट, देन यू विल गेट द आंसर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू ए, दैट इज अ डबल ए का बी के साथ करोगे तो ए बी आ जाएगा, देन बी ए आएगा, एंड देन बी आएगा। तो ये देखो डबल लेंथ का है। अब ये जो भी रिजल्ट आया इसको तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिपल लेंथ का आ जाएगा, दैट मीन्स ये आंसर आ जाएगा। तो दिस समटाइम्स यू कैन राइट हियर, क्लब करके आप यहाँ पे लिख सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब भी लिखते हैं, बट राइट हियर
ये इसको तीनों को मिला के आपने क्यूब, क्योंकि 3 लेंथ का बता दिया, स्टार की जगह क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें वो स्ट्रिंग डिजाइन करनी है जिनकी लेंथ 3 है। अब वो 3 में चाहे वो ए का भी हो सकता है चाहे बी का भी हो सकता है, प्लस का मतलब है और, तो ए का इसके साथ किया इसके साथ किया तो 3 लेंथ के ट्रिपल ए आ जाएगा। आई मीन टोटल 8 कॉम्बिनेशन इसमें आएंगे, तो 8 कॉम्बिनेशन आपको इस आरी से मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? इसका आप लोगों ने डीएफए भी बनाया था, याद होगा तो। अच्छा, ना अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कह दूं यहाँ पर सेम इसी क्वेश्चन में कि यहाँ पर मॉड W इक्वल टू 3 लिया था, इफ आई टेक हियर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सिग्मा सेम ही है, देन व्हाट विल बी द आंसर? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट विल बी द आरई फॉर दिस? व्हाट विल बी द आरई फॉर दिस? अभी आपने 3 लेंथ का बनाया था, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए प्लस मैम उसमें लास्ट वाले में स्टार्ट कर देंगे। लास्ट वाले में क्या मैम लगाए? को मल्टीप्लाई करके स्टार वेरी गुड, ए प्लस बी का होल स्टार कर दे। दैट मीन्स अगर एप्सिलॉन यहाँ पर 0 हो गया, आई मीन सॉरी स्टार की जगह एप्सिलॉन रखोगे तो ये 3 लेंथ बन जाएगा, और अगर स्टार की जगह यहाँ 1 होगा तो ये 4 का होगा, और 2 5 6 7 लाइक दैट ये इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस मैम। नाउ अगर Yes, ma'am. मैंने इसी क्वेश्चन में ये चेंजेस कर दिए, लेस देन इक्वल टू 3, तब क्या आंसर होगा? यहाँ पे लैंग्वेज क्या आएगी? मिनिमम एप्सिलॉन हो सकता है भाई, लेस देन इक्वल टू 3 किया ना, मैक्सिमम 3 होगा। देन ए सिंगल बी, देन 2 के कॉम्बिनेशन वाले, एंड देन 3 के कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स ये 8 स्ट्रिंग इसके होंगे, तो ये 2 वाले हो गए, ये 3 वाले हो गए, ये सिंगल वाले हो गए। दैट मीन्स इसमें स्ट्रिंग वो सारी स्ट्रिंग्स आएंगी जिसकी लेंथ 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। इससे क्योंकि ये फाइनाइट यहाँ पर आ गए, ये इनफाइनाइट नहीं बनाए, टिल 8 तक है, यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन आएंगे ना इसके 3 लेंथ वाले के। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? दैट मीन्स आर ई इक्वल टू, अगर आप करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द एप्सिलॉन, आई मीन ये वाला प्लस ए प्लस बी प्लस, देन डबल लेंथ के लिए आप क्या करोगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली आप क्या करोगे यहाँ पर ट्रिपल के लिए? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके, अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन का होल क्यूब। मैक्सिमम यहाँ पे देखो ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, अगर इसको देखो तो ये भी ए प्लस बी बन जाएगा एक यहाँ पर, और इसको जब आप ओपन करोगे तो यही आंसर आ जाएगा इसको अगर ओपन करोगे। बट इन एग्जाम इफ़ यू राइट दिस दैट इज सफिशिएंट। ये तो मैंने आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके बोल दिया, नो नीड टू राइट ये, लेकिन आपको ये वाला ऊपर वाला लिखना ज़रूरी है ना। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर लिया है सिग्मा इक्वल टू ए बी, एंड यहाँ पर जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग की जो लेंथ हम ले रहे हैं वो 2 ले रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रिंग की लेंथ में खास बात ये है कि नंबर ऑफ ए इन दिस स्ट्रिंग विल बी 2। आई मीन आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग इज 2। आई मीन ए की जो लेंथ है वो फिक्स है, बी के लिए कोई फिक्स नहीं है, बट ए की लेंथ फिक्स है कि स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ एस आएंगे वो मैक्सिमम 2 टाइम्स ही आएगा, मिनिमम मैक्सिमम जो भी एग्जैक्टली 2 ए होगा। तो ऐसे केस में अगर हम आर ई लिखते हैं तो ये हो जाएगा, आई मीन आपका देखिए क्या हो सकता है, ए के पहले भी बी हो सकता है, ए के बाद भी हो सकता है, और फिर ए आया, फिर यहाँ पर आपने बी लिखा, तो देखिए ए की वैल्यू फिक्स है, जिसके सर के ऊपर स्टार है इसका मतलब जो लूप होता था डीएफए में, लूप का होना ज़रूरी नहीं। इसी तरह से स्टार का मतलब है बी हो भी सकता है और बी नहीं भी हो सकता, तो दिस विल बी द आंसर। बट देखिए यहाँ पे ए के ऊपर स्टार नहीं, तो इसका मतलब ए की वैल्यूज 2 है, बी आए या ना आए, तो ए के बाद भी बी हो सकता है, बी ए के पहले भी हो सकता है, तो इसलिए 3 टाइम्स बी स्टार आ गया। अब अगर इसी को मैंने ऐसे लिख दिया कि मॉड ये यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर हमने यहाँ पे इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, तब इसका आंसर क्या होगा?
यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आई मीन मिनिमम आपका 2 हो हम सकता है, लास्ट में एक और मिनिमम आपके लास्ट में ये से कितने मल्टीप्लाई होंगे, करके 2 ए तो स्टार होगा से। ही होगा, मिनिमम जो होगा आपका 2 तो होगा ही है। यहाँ पे ये ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि देखो अब हम फ्री हैं, यहाँ पर a जो है मिनिमम 2 टाइम्स हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा टाइम्स आ सकता है, तो हम यहाँ पर अब b ही नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि a प्लस बी का होल स्टार, देन a प्लस बी का होल स्टार एंड a प्लस बी का होल स्टार। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो मिनिमम 2 टाइम्स तो a होना ही होना है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 टाइम्स तो होना ही होना है, उससे ज़्यादा कितने भी a हो सकते हैं। तो अगर ये सब 0 हो गए तो केवल 2a बचेगा, और अगर ये मान लो ये वाला एप्सिलॉन हो गया, बट ये नहीं है, इसमें सिंगल a हो सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, b कितनी बार भी आए, इवन a भी आ सकता है, लेकिन a 2 से ज़्यादा होना है, 2 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ आई राइट हियर सेम, यहाँ पर लेस देन के फॉर्म में अगर हम लिखें लेस देन इक्वल टू 2, देन योर RE विल बी क्या होगा, कैन एनीबडी गिव द आंसर, तब क्या होगा ये, अगर हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 करा, मैक्सिमम कितना, देखो यहाँ पर L में क्या आएगा, A की क्वांटिटी क्या हो सकती है यहाँ पर बताओ आप भाई, 0 पहली बार क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, देन सिंगल ए हो सकता है, फिर डबल ए हो सकता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये ए की क्वांटिटी की बात कर रहा है, बी के लिए तो कोई बात नहीं कर रहा है, तो बी तो हो ही सकता है, यानी कि अगर यहाँ पे 0 टाइम्स ए है तो बी तो हो ही सकता है ना। तो मिनिमम क्या आ जाएगा, ये बी स्टार हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका, आगे पीछे बी लग जाएगा, एक बार हो गया, और इसमें भी क्या होगा बी स्टार, देन अगेन यहाँ पे बीच में लगा दिया, और ये तो दैट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर, तो मिनिमम बी स्टार हो सकता है, इसमें देखो ए नज़र नहीं आएगा, एक बार ए हो सकता है स्ट्रिंग में, तो ए बी स्टार, दैट मीन्स प्लस लगाया, अगेन क्या हो सकता है आपका बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार, दिस इज द आंसर हियर। ओके इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह आप देखोगे, ये तो मैंने आपको जो पैटर्न अभी बताया वैसे है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर क्लब करके हम लिखना चाहें तो हमने बी पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और मैक्सिमम यहाँ 2 टाइम्स है तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। अब क्या है, क्योंकि मुझे एप्सिलॉन और सिंगल टाइम्स चाहिए, तो प्लस एप्सिलॉन और देन यहाँ पर भी प्लस एप्सिलॉन, तो इससे ये पता चल रहा है कि या तो ए होगा इस बी के बीच में, या तो एप्सिलॉन है। सपोज ए नहीं है एप्सिलॉन है, तो ये क्या हो गया है, ये बी हो गया, ये भी बी हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि अगर यहाँ पर ए नहीं है एप्सिलॉन है, तो आप देखो ए की क्वांटिटी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा ना। अगर यहाँ पर इसमें ए आ जाए और इसमें ए नहीं आ रहा, तो आपका ये कॉम्बिनेशन आ जाए, अगर दोनों जगह ए आ जाता है तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो यू कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो, और ये जो भी आपको इजी पड़े वो आप, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से लिखना बता दिया, यू कैन राइट एनी वे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो नो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एल हैविंग स्ट्रिंग विच शुड हैव एटलीस्ट 1 0 एटलीस्ट 1 1। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ विच हैव एटलीस्ट 1 0, यानी एक बार 0 एंड एटलीस्ट 1 1, दैट मीन्स ये वाला। ओवर द सिग्मा इज गिवन हियर 0 1, सिग्मा जो है यहाँ पर 0 1 है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें ऐसी स्ट्रिंग डिज़ाइन करनी है जिसमें कम से कम एक बार 0 और एक बार 1 हो, उसके अलावा कितनी बार भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं एटलीस्ट 1, दैट मीन्स एल कैन बी वॉट हियर, 0 1 हो सकता है या 1 0 भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो पहले 0 है या बाद में। वो कह रहा है एक बार 0 एक बार 1 हो सकता है उसमें, तो हमने यहाँ 0 1 1 0, देन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका 1 1 0 1 1 0, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन उस स्ट्रिंग में कम से कम एक बार 0 और एक बार 1 तो आएगा, बट यहाँ तो 2 बार 0 और 4 टाइम्स 1 आ रहा है, तो मिनिमम ये हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है।
इन दैट केस हम क्या करेंगे, आर ई के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0 + 1 का स्टार, यहाँ पे हमने 0 से अगर मान लीजिए स्टार्ट किया, आई मीन कॉम्बिनेशन जो रखा मैंने 0, देन यहाँ पे 0 + 1 का होल स्टार, देन अगेन 1 एंड देन 0 + 1 का होल स्टार। ये तो ये हुआ कि अगर हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन है, आई मीन स्टार्टिंग विथ 0 और एंडिंग विथ 1 हुआ, आई मीन पहले 0 फिर 1 में यहाँ पे इसने स्टार्टिंग और एंडिंग वर्ड नहीं यूज़ किया, तो आई एम नॉट यूजिंग दैट। बट हो सकता है कि आपने 0 1 का कॉम्बिनेशन बनाया, कोई बोले नहीं ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, और वाला केस लगाओगे प्लस एंड देन राइट हियर अगेन द सेम थिंग। तो दिस इज द आंसर हियर। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप बोथ द वे बनाएंगे, आई मीन ये भी ऑर्डर हो सकता है और ये भी ऑर्डर हो सकता है। जहाँ पे ऑर्डरिंग वाली बात आ जाए कि हमें ऑर्डर यहाँ पे क्लियर नहीं होता, देन यू हैव टू डिजाइन बोथ द थिंग्स और करके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट आर ई विच डिनोट्स अ लैंग्वेज एल ओवर सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है 0, हैविंग इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हैविंग इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे 0 है, तो एल क्या हो सकता है, या तो एप्सिलॉन होगा क्योंकि इवन की क्वांटिटी में ही एप्सिलॉन को रखा जाता है, डबल 0 होगा या 4 टाइम्स होगा या 6 टाइम्स होगा। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? द आंसर विल बी हियर डबल 0 स्टार। अगर स्टार की जगह एप्सिलॉन रखोगे तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 टाइम आएगा, 2 टाइम रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, लाइक दैट। ये तो हुआ इवन के लिए। इफ़ आई वांट टू डिज़ाइन फॉर द ऑड लेंथ, अगर हमें ऑड लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बनाना और सिग्मा इज गिवन हियर 0, देन योर आर ई विल बी लाइक दैट 0 × 0 0 स्टार। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हमने स्टार की जगह एप्सिलॉन रखा तो एप्सिलॉन × 0 इज नथिंग बट 0 आएगा, दैट इज अ 1 टाइम आ जाएगा, यानी कि एल इस समय क्या होगा आपका, सिंगल 0, ट्रिपल 5 बार एंड सो ऑन। दिस इज नथिंग बट द ऑड लेंथ। तो देखो ये 1 टाइम आएगा, फिर 0 का अगर यहाँ पे स्टार की जगह 1 रखोगे तो 2 टाइम्स 1 टाइम मिलके 3 टाइम्स, अगर ये 2 टाइम्स हुआ तो ये 4 + 1 दैट इज अ 5 टाइम्स एंड सो ऑन, ये आता जाएगा। तो ऑड लेंथ के लिए ये होता है और इवन के लिए ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, write the RE for the language consist of the strings in which A appears tripled. A appears tripled. There is a no restriction on number of B's. Can anybody tell? यानी कि जो A की वैल्यू है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ RE क्या इंसॉल्ट, यहाँ पे any combination of B's, देन यहाँ पे ए की जो है वो ट्रिपल्ड आना चाहिए, ए जो है वो ट्रिपल्ड होना चाहिए। ट्रिपल्ड का मतलब 3 टाइम्स, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बीस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी एस ट्रिक, ए बी एस ट्रिक, बी एस्ट्रिक ट्रिपल ए देन बीस, क्योंकि यहाँ पे ए को वो बोल रहा है ट्रिपल्ड होना चाहिए, जब भी वो ए आए तो वो क्या आए, ट्रिपल्ड आए। ठीक, ए अपीयर्स ट्रिपल्ड एंड देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ बीस। ठीक, तो दिस इज द आंसर हियर। मैम हाँ ट्रिपल ए तो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है ना? हाँ, तो ट्रिपल ए आ सकता है किसी भी ऑर्डर में, ए अपीयर्स ट्रिपल्ड। मैम ए बी ए ये एक्सेप्ट होगा? ए बी ए, एक और ए डबल ए नहीं बेटा, यहाँ पे Yes, ट्रिपल्ड का मतलब हो रहा है कि जब भी ए आए वो तीनों एक साथ आए। ओके ठीक है, मैम। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि जो नंबर ऑफ ए है वो 3 टाइम्स नहीं बोला, उसने बोला ट्रिपल्ड। यहाँ पे ये जो इंग्लिश का वर्ड है ना, डबल ट्रिपल्ड, इसका मतलब है Yes, कि ये ma'am. 3 जो है एक साथ आएगा। अगर जब भी ये आएगा तो वो तीनों एक साथ बैठे होंगे, अगर वो अलग अलग होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर हम डबल Yes, ma'am. ट्रिपल्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तीनों एक साथ होंगे। अगर हम ये बोले कि एटलीस्ट 3A या एटमोस्ट 3A,
तब आप कहीं पे भी कर सकते हो, जो आपने बोला वो भी सही होगा फिर, ठीक है। उस केस में लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि एट लीस्ट, एट मोस्ट या टुगेदर, इन सब का थोड़ा सा इंग्लिश का थोड़ा सा मतलब देखना होगा। चलिए एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, अभी इस टाइप के बहुत सारे कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड एस बी, ये आपको बनाना है। एंड सिग्मा इज गिवन हियर ए बी। थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी, तो लेफ्ट का मतलब यहाँ से, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड। आई मीन आप जो बैठे हैं ना, फोकस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो जो आप जिस डायरेक्शन में लेफ्ट है राइट, तो हम लेफ्ट से का मतलब हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं। तो पहला सिंबल हमारा ए या बी हो सकता है, दूसरा भी ए या बी हो सकता है, बट थर्ड सिंबल क्या कह रहा है, वो बी होना चाहिए, तो हमने बी लिख दिया। एंड उसके बाद कितना भी हो तो दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्टार हो गया। तो हमने यहाँ से काउंटिंग चालू करी तो थर्ड पोजीशन पे ये आ गया। तो ए और बी का मतलब हो गया ए प्लस बी, दूसरा वाला भी क्या हो गया, ए प्लस बी, एंड द थर्ड प्लेस विल बी बी, एंड देन आफ्टर दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, तो दैट इज नथिंग बट द आर ई। गॉट द आंसर? क्लियर हो गया ये? यस मैम। नाउ नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. यहाँ पे कह रहा है कि 28th सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज ए। सेम यहाँ पर सिग्मा है, वही क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है, कह रहा है 28 सिंबल फ्रॉम द राइट एंड इज ए। कैन एनीबडी गिव द रिप्लाई? देखो राइट का मतलब यहाँ इस तरफ से हम राइट, हाँ देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 27th सिंबल जो राइट हैंड साइड से होगा तो उसमें ऑप्शन होगा या तो ए हो सकता है या बी, तो मैंने यहाँ लिखा ए प्लस बी का पावर 27। तो मतलब हम राइट हैंड से चलना चालू करें और हमारे को 27 सिंबल तक हम पहुंच गए। 28 सिंबल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो मैंने ए लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या, इसके पहले कितने भी हों मुझे इससे नहीं मतलब, आई एम काउंटिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो 28 सिंबल जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। तो 27 क्या हो सकता है, टिल 27 आइदर इट कैन बी ए और बी, एंड आफ्टर दिस 28 सिंबल आई मीन 26, 20 टिल 0, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्टार डाल दोगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना उसके पहले कितने हैं, 2 है, 3 है, 10 है, एटलीस्ट 27 तो और होगा ही आगे भी इसके, तो यहाँ पर स्टार डाल देंगे। तो दिस इज नथिंग बट द आंसर हियर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट वाले ही आएंगे, काउंटिंग भी आ सकती है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि मॉड डब्ल्यू, हाँ बोलो। लास्ट वाला क्वेश्चन 2 मिनट दिखा देंगे प्लीज? हाँ लो। हाँ मैम हो गया, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा भी है डीएफए में, कि सपोज यहाँ पे हमने सिग्मा लिया आपका ए बी और मॉड डब्ल्यू आई मीन ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू 0। याद होगा आप लोगों ने बनाया अभी तक, क्यू नॉट को ए दिया, देन Q1 पे गए, फिर यहाँ पर आई मीन ए और बी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी ए बी कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग की बात करी, ए और बी की नहीं करी। ये Q2 आया, 2 इस लेंथ हो गई, देन आपने ए करा ए बी दिस, तो दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0 और इसे आपने फाइनल बना दिया। अगर हमें आर ई बनाना, मैंने यहाँ देखो डीएफए बना दिया इसका, इस डीएफए का अगर आपको आर ई बनाना तो आप क्या करोगे, दैट मीन्स यहाँ पर हमने लिया सिग्मा इज ए कॉमा बी एंड मॉड डब्ल्यू, दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 0। तो इन दैट केस आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका अगर हमें आर ई बनाना है तो देखो आर ई फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नथिंग बट, अब आप देखो ये 3 के मल्टीपल्स में आ रहा है, दैट मीन्स इस लैंग्वेज में क्या होगा, या तो एप्सिलॉन होगा या 3 टाइम्स स्ट्रिंग होगी या फिर 6 होगा, 9 होगा, लाइक दैट। आई मीन्स या तो 3 टाइम्स ए होगा या 3 टाइम्स बी होगा या ए बी के कॉम्बिनेशन होंगे,
वॉट एवर स्ट्रिंग इज देयर दैट विल बी द डिविजिबल बाई 3 लेंथ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी लिया, 3 लेंथ की पहले स्ट्रिंग बना लो, या तो a होगा या b होगा, फिर अगेन a प्लस b हमने बना लिया, तो ये तो 3 लेंथ आ गया। आई मीन अगर हमने इतना करके छोड़ दिया दैट मीन्स ये केवल 3 के लिए वर्क करेगा, बट आई वॉन्ट टू डू दिस और 6 7 आई मीन 6 9 12 सबके लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगाएंगे इन तीनों के ऊपर और यहाँ पे स्टार डाल देंगे। अगर हमने यहाँ स्टार डाल दिया तो इसका मतलब इसके ऊपर स्टार डाला तो ये सपोज करो ये कैपिटल ए है, तो ए की पावर यहाँ पर स्टार हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, ये मिनिमम एप्सिलॉन हो गया। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 कर दी तो मिनिमम लेंथ क्या होगा, 1 2 3, ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग आ जाएगी, क्योंकि प्लस है अंदर तो कोई एक ही सिंबल रहेगा एट ए टाइम। अगर ए की वैल्यू 2 कर दी तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 लेंथ की आ जाएगी। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सपोज अगर इसी में हमने यहाँ पर किया, अभी तो मैंने कहा कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, अगर मैंने कहा नहीं, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर रिमाइंडर 1 आता तो आप इसे फाइनल बनाते हो, तब इसे फाइनल नहीं बनाते। उस केस में आप क्या करोगे, मॉड 3 आई मीन डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर 1 आया, तब आप कैसे करोगे। अगर हमने यहाँ 0 की जगह रिमाइंडर 1 ले लिया, रिमाइंडर अगर हमने 1 ले लिया तो इसका जो आ रही है, आई विल टेल, अभी आपको आइडिया नहीं है, हम क्या करेंगे, a प्लस बी को बाहर रखेंगे और अंदर क्या रखेंगे, सेम यहाँ पर यही a प्लस बी जो पहले आपने बनाया है, एंड देन इसका स्टार। अब आप देखिए, चलिए सबसे मिनिमम लेंथ क्या होगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला लेंथ बचेगा। अगर मान लीजिए 1 टाइम है तो ये 1 टाइम हो गया, आई मीन यहाँ पे स्टार की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 3 टाइम आई मीन लेंथ 3 की स्ट्रिंग आ गई, और ये एक लेंथ का यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये 4 लेंथ। अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, Q0 से Q1, या तो क्या होगा 1 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी, या फिर ये 1 हो गई, देन 2 3 एंड अगेन 4, या तो 4 होगा या फिर 7 होगा, लाइक दैट। तो यहाँ पर वही चीज़ आएगा, तो इसको क्या करोगे, स्टार से बाहर एक बार रख दोगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पर बोला कि मॉड W डिवाइड बाई 3 इक्वल टू इसका रिमाइंडर 2 आए, इन दैट केस आप यहाँ पे करोगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे इसे होल स्क्वायर, और ये आप इसको मैं क्लब करके लिख दे रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एवरी टाइम्स हियर, तो ये क्यूब की पावर स्टार कर दिया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वरना आप ऐसे एज इट इज़ लिखो। तो आप देखो बाहर मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट मीन्स अगर ये 0 भी हो गया तो मिनिमम 2 टाइम्स बचेगा, दैट मीन्स 2 लेंथ की स्ट्रिंग बचेगी, दैट मीन्स ये वाला स्टेट आपका फाइनल बनेगा। ये क्लियर हुआ आपका? एनीबडी हैव एनी डाउट? रिपीट कर दूं मैं इसे? सिग्मा इज गिवन हियर यहाँ पर ए बी, और मैंने बोला कि हमें यहाँ पर मॉड 3, अगर स्ट्रिंग को 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आता है। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे लिखा मैंने इसका आरी, दैट मीन्स 3 से डिवाइड करने का मतलब है कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3। तो मैंने देखो a प्लस बी 1 टाइम लिखा, 2 टाइम लिखा और 3 टाइम लिखा। यहाँ a प्लस बी का मतलब ये 2 स्ट्रिंग नहीं है बेटा, एट ए टाइम या तो a यहाँ से आ रहा है या तो b आ रहा है, इसमें भी या तो a आएगा। आप जरा इसे मल्टीप्लाई करके देखो, इस a को इससे करोगे तो ये डबल a आएगा, इस a को b से करोगे तो प्लस a b आया, अभी केवल इन दोनों को कर रहे हैं, b a को करोगे प्लस b a आएगा एंड देन b b आएगा, कुछ ऐसा आया। जब आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे, ये एक ब्रैकेट में हो गया, अब नाउ इसे मल्टीप्लाई करो तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल a होगा, आई मीन a से मल्टीप्लाई किया, देन a b a आया, प्लस लाइक दैट इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8, 8 स्ट्रिंग्स आ जाएगी। तो दिस इज द एग्जाम्पल। अभी ये तो मैंने ये बताया कि 3 का मल्टीपल थी, यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर आप आरी डिजाइन करते हो देन इट विल बी नथिंग बट a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी एंड देन इसके ऊपर सर के ऊपर स्टार लगा दिया। तो ये समझ में आया कि ये क्योंकि दिस लैंग्वेज कंटेन्स एप्सिलॉन 3, 6, 9, 12 लेंथ की स्ट्रिंग होगी, दैट मीन्स वो सारी स्ट्रिंग्स होंगी विच इज़ अ डिविजिबल बाई 3, जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 0। तो ये वाला क्लियर है आपको? यस सर। ये वाला क्लियर है? प्रॉब्लम आ रही है रिमाइंडर 1 में, है ना? यस मैम। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर 1 की अगर हम बात करते हैं,
That means language will contain what? 1, 4, 7, 11 एंड लाइक दैट स्ट्रिंग की लेंथ होगी, यानी कि मिनिमम लेंथ क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया भी था कि इस केस में क्या होगा, आपका ये फाइनल स्टेट होगा Q1, ये नहीं होगा, Q0 नहीं होगा, बनेगा सेम लेकिन Q1 फाइनल स्टेट होगा। तो आपका या तो 1 लेंथ का होगा, या आप घूम के आओगे तो 4 होगा, या घूम के आओगे तो 7 होगा, लाइक दैट होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें ये बनाना है 1 रिमाइंडर के लिए, तो RE में हम क्या करेंगे, जो हमने रिमाइंडर 0 के लिए बनाया था वो तो हम एज इट इज़ बना देंगे बेटा, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करा, हमने ये एज इट इज़ रख दिया कि ये डिविजिबल बाई 3 है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है तो 3 स्ट्रिंग तो होगी होगी। यहाँ पे मैंने इसको स्टार डाल दिया, ठीक। नाउ क्योंकि अब हमें 1 लेंथ और चाहिए, क्योंकि ये तो 0 भी हो सकता है ना, किसी के ऊपर सर के ऊपर स्टार है तो इसका मतलब मिनिमम टाइम्स वो क्या होगा, 0 हो गया, एप्सिलॉन हो गया, सॉरी। तो एप्सिलॉन है तो फिर तो हमें तो क्या चाहिए, एप्सिलॉन नहीं चाहिए, इसमें हमें चाहिए 1। तो हमने क्या किया, इसमें a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। वाई आई एम टेकिंग a प्लस बी, बिकॉज आई डोंट नो आइदर द स्ट्रिंग हैव a और b, मुझे नहीं पता, तो आई विल राइट बोथ द थिंग्स, a प्लस बी, दैट मीन्स आइदर a और b। ये क्लियर हुआ? जब आप a प्लस बी को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे, अभी मान के चलो ये एप्सिलॉन है, स्टार की वैल्यू रख दी हमने 0, तो ये एप्सिलॉन हो गया। तो एप्सिलॉन को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a आएगा, या आप एप्सिलॉन को b से करोगे तो b आएगा। तो आप देखिए 1 लेंथ आ गई ना आपकी, क्लियर है? आप जवाब तो दो, तब तो मुझे लगे पता चले, समझ में आए। ये क्लियर हुआ 1 लेंथ का? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मुझे रिमाइंडर 2 लाना है, दैट मीन्स स्मॉल w डिवाइड करके 2, अभी हमने जो बनाया दैट इज नथिंग बट ये रिमाइंडर 1 के लिए है। अब हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो बताओ मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग की इस 3 लेंथ में कितनी इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना चाहिए, सेम इसी को देख के, a प्लस बी मैंने बाहर रखा है ना, और अंदर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a प्लस बी, ये तो 3 लेंथ का हो गया है ना, ये इसके ऊपर हमने स्टार डाल दिया, तो ये तो 3 लेंथ का है, लेकिन हमें 3 लेंथ का नहीं चाहिए, हमें तो बल्कि 5 का चाहिए। आई मीन स्टार्टिंग या तो 2 से हो, या 5 हो, या 8 हो, लाइक दैट यहाँ पर स्ट्रिंग्स आनी चाहिए। तो 2 के लिए हमने क्या किया, 2 बाहर स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। यू कैन राइट हियर, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ये जो अंदर वाली चीज़ है वो लिखोगे, ये वाली। क्लियर? समझ में आ गई बेटा? जवाब ही नहीं देते भाई लोग। Yes, ma'am. चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, नहीं तो कल फिर मुझे बताना पड़ेगा। सेम अगर ये क्लियर हो गया तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि W में लेंथ A जो है डिवाइड बाई मैंने 3 ही किया है, एंड सेम वही क्वेश्चन है, बट अब इसमें A पे कंस्ट्रेंट मैंने लगा दिया कि इसमें A के लिए हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ A जो है उस पे कंस्ट्रेंट है कि अगर हम A को डिवाइड करें तो वो डिविजिबल बाई 3 है। B के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। फटाफट सेम उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, A की वैल्यू 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, B कितना भी हो सकता है। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, B स्टार A, B स्टार A, B स्टार A। देखो हमने A को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 हो गया, एंड देन अगेन B स्टार, एंड देन ऊपर यहाँ पर स्टार लगा दिया। देखो स्टार तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो डिविजिबल बाई 3 है, तो ये लैंग्वेज में क्या होगा, या तो 0 लेंथ का स्ट्रिंग होगा, या 3 का, या 6 का, या 9 का। ये जो लेंथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेंथ का मतलब आई एम टॉकिंग हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ एज की बात कर रहे हैं। या तो उस स्ट्रिंग में यहाँ पर 0 टाइम्स ए होगा, या 3 टाइम्स होगा, या 6 टाइम्स होगा, या 9 टाइम्स होगा, बट हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसमें B कितना है। B के लिए उसने बोला ही नहीं, बोल रहा है कि A इज डिविजिबल बाई 3 एंड द रिमाइंडर विल बी 0। तो मैंने देखो A पे स्टार नहीं बिठा रखा है, A को फिक्स कर दिया है, तो ये 3 बार A लिखा, और उसके आगे पीछे कितने भी बार B आ सकता है। इट्स लाइक दैट DFA। ये रहा A Q1 पे आए, फिर A Q2 पे आए, एंड देन यहाँ पर आए A, और यहाँ पर आप सेल्फ लूप पे डालोगे B एंड B। ये रहा आपका फाइनल स्टेट। तो आप देखो यहाँ पे B से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स अगर यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखे तो B आया, फिर A आया, फिर B स्टार आया, ये फिर आगे बढ़े फिर A मिला, फिर आगे बढ़े फिर B स्टार मिला,
फिर यहाँ पे देखो ए मिला, और जब ए यहाँ पहुँचा तो फिर इसके बाद क्या मुझे हो सकता है, बी फिर से मिल सकता है, तो ये आया, इसी को लिखा है। लेकिन ये डिविजिबिलिटी बाई 3 दिखानी थी तो होल की पावर स्टार दिखा दिया। समझ में आया? अगर मैंने यहाँ पर ये कर दिया मॉड, Yes, है ना, सेम वही क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ, आई मीन बताने की। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ 3 किया और मैंने बोला रिमाइंडर 1 आया, अब यहाँ पे देखो ये रिमाइंडर 0 के लिए है, रिमाइंडर 1 के लिए अगर हम बनाए तो हमारे पास यही स्ट्रिंग रहेगी। इसमें क्या करूँ, तब तक कोई मुझे गेस बताएगा, करेगा? व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई इन दैट? मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए, अगर ए को हम काउंट कर रहे ए हैं, से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पहले आने के चांसेस क्या हो सकता है, बी स्टार और ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा ए की वैल्यू तो फिक्स है, बट हो सकता है कि इससे पहले जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो वो बी के कॉम्बिनेशन में भी तो हो सकता है। तो नंबर ऑफ ए तो देखो ए एक ही बार है, बट बी कितनी बार भी हो सकता है। क्लियर? यस मैम। अगर यहाँ पे Yes, लेंथ ma'am. 2 कर देती, रिमाइंडर 2 कर देती, तो आप यहाँ जो मल्टीप्लाई करते वो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करते, बी स्टार ए बी स्टार एंड बाकी ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा उससे, तो ये रिमाइंडर 2 के लिए हो जाता। नंबर ऑफ ए डिवाइड बाई 3 विच हैव द रिमाइंडर 2, देन दिस इज द आंसर हियर। ओके, तो आज के लिए इतना Ma'am. काफी है। हाँ बोलो बेटा। मैम एक क्वेश्चन था जिसमें मॉड 2 था, उसमें ए प्लस बी स्टार भी आ रहा था लास्ट क्वेश्चन में। चलो सबसे पहले। यहाँ पे और पहले नहीं, पहले आज बताया है पहले कभी? नहीं, आज ही बताया ये वाला। हाँ, हाँ बोलो। सेकंड में आ रही ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार। हाँ यहाँ बेटा देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 2। इसमें देखो मैंने नहीं लिखा, ये एग्जैक्टली 2 है ना, तो इसका आंसर ये है। देखो इसमें 1 2 और इसके आगे पीछे बी भी लगा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ तो बोलो। अच्छा आप देखना चाह रहे हो, ये देखो इसमें क्या है? क्या चीज? इसमें मैम कैसे ए प्लस बी स्टार आया? अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इस वाले का क्लियर हुआ, ये ऊपर वाला, इसका आंसर ये है, ठीक है। यस मैम। इसमें देखो क्योंकि कह रहा है कि नंबर ऑफ ए इन दिस स्ट्रिंग मस्ट बी द 2, तो मैंने यहाँ पे 2 बार ए लिख दिया बेटा, ठीक। और उसके आगे पीछे बी स्टार लगा, क्योंकि बी की काउंटिंग पे कोई कंडीशन नहीं है। अब ये सेकंड पार्ट पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि मिनिमम टाइम्स कितना होगा। इस लैंग्वेज में नंबर ऑफ ए जो होगा मिनिमम 2 टाइम्स हो सकता है, मैक्स 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है कि 2 बार होना ही होना है, 2 से कम नहीं हो सकता है। यहाँ पे सिंबल देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, देखो 2 बार मैंने ए लिया, ठीक। अब मुझे 2 से ज्यादा टाइम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, आपके हिसाब से क्या यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लिया। अब यहाँ पे बी स्टार डाल दिया, बी स्टार डाल दिया, यहाँ पे भी बी स्टार डाल दिया, बट अब मुझे 2 से ज्यादा ए भी तो चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पे ए स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे ए स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे ए स्टार लगा लीजिए, तो ऐसे ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए स्टार बी स्टार को लिख दिया ए प्लस बी का होल स्टार, देन सिंगल टाइम से अगेन यहाँ पर लिख दिया बी प्लस ए या ए प्लस बी का होल स्टार एंड अगेन ए, देन इन दोनों को मिला के मैंने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्टार। बात समझ में आई? तो आप देखो यहाँ पे मिनिमम 2 टाइम्स ए तो आ गया, अब मैक्सिमम कितना भी हो सकता है मुझे उसकी काउंटिंग नहीं पता, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है, 3 4 5 6। तो मान लीजिए अगर 3 टाइम्स लाना है तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए एक बार आ गया 1 2, ये वाला आ गया, और ये तो आएगा ही आएगा 2 बार, और ये भी 0 हो गया, तो आप देखिए 3 टाइम्स आ गया। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये 2 ए तो कंपलसरी आएंगे ये वाले। अब यहाँ पे मान लीजिए बी आ गया, तो मैंने कहा ठीक है बी लिख दो, ये 0 नहीं हुआ, बी आ गया। यहाँ से भी मान लीजिए बी आ गया, यहाँ से भी मान लीजिए बी आ गया, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, 2 बार है, बी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मान लीजिए सभी जगह से ए आ जाए, ए ये वाले 2 ए तो आएंगे ही आएंगे, तो ए ये 2 और इनके बीच में ए, तो यहाँ पे देखिए 5 बार आ गया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाई दिस। क्लियर हुआ है ना? तो इस वजह से यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ए प्लस बी का होल स्टार कर दिया। यहाँ पे भी
जहां पर ए के बाद कंडीशन नहीं, आप यहाँ पे देखो तो सही कि नंबर ऑफ एस यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमम 2 आ रहा है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम के लिए हमने इनके सर के ऊपर लगा दिया प्लस, सॉरी स्टार लगा दिया, प्लस नहीं है। तो दिस इज द आंसर। आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास